नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। गाइस, विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। गाइस, अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन B12 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, आप सभी को पता है कि रेलवे की जो एग्जाम होती है साथियों, अगर उसमें साइंस में साथियों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भैया 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन साथियों बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान के पूछे जाते हैं। और भैया ऐसी रेलवे की कोई एग्जाम ही नहीं हुई जिसमें साथियों विटामिन से क्वेश्चन नहीं आया हो। फिक्स है साथियों, एक दो क्वेश्चन जरूर देता है विटामिन से। और आप सभी को पता है कि पिछले 10-15 दिनों से साथियों हम विटामिन पढ़ रहे हैं। आज साथियों हमारी विटामिन की अंतिम क्लास होगी। अब तक साथियों आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए साथियों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए विटामिन B12। ओके भैया, विटामिन B12 होता क्या है साथियों। आजकल एग्जामिनर जो है साथियों, वो भैया क्वेश्चनों को घुमाकर देने लगा है, यानी कि सीधा सीधा नहीं पूछता। तो गाइस, सबसे पहले विटामिन B12 से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन बनता है साथियों, वो ये बनता है कि विटामिन B12 को केमिकली किस नाम से जानते हैं। या फिर साथियों मैं ऐसे कहूं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साथियों साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है साथियों? साइनोकोबाल्मिन होता है। तो भैया हम लिख लेते हैं सबसे पहले विटामिन B12 का केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है साथियों? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। अब साथियों आपको यहां पर दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, एक है साथियों साइनो और एक है साथियों कोबाल। साइनो साथियों एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, और इसका मतलब होता है साथियों नीला। और साथियों एक है कोबाल। कोबाल का मतलब होता है साथियों कोबाल्ट धातु। साथियों ये पिगमेंट और साथियों कोबाल्ट धातु मिलकर विटामिन B12 का निर्माण करती है। बात क्लियर है? तो साथियों इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है साइनो, इस कारण साथियों इसे नीला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि साइनो का मतलब क्या होता है साथियों? नीला होता है। बात क्लियर है? और साथियों ये पिगमेंट नीला रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। देखिए यहां लिख देता हूं, विटामिन B12 को नीला विटामिन बी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? किस विटामिन को नीला विटामिन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। तो भैया विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। बात क्लियर है? कोबाल का मतलब क्या है साथियों? कोबाल्ट धातु। तो भैया आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो भैया विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साथियों अगला पॉइंट कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बोलो साथियों, आपको ये दो क्वेश्चन याद हुए या नहीं हुए? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। पहला क्वेश्चन है साथियों कि किस विटामिन को नीला विटामिन कहा जाता है। तो भैया विटामिन B12 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है। तो भैया विटामिन B12 में पाई जाती है।
बात क्लियर है। मैंने अब तक आपको यह बताया कि विटामिन B12 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। साइनो साथियों एक पिगमेंट है जो साथियों नीला रंग प्रदान करता है। इसका साइनो का मतलब होता है साथियों ब्लू यानी कि नीला। बात क्लियर। इसलिए साथियों विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है। कोबाल का मतलब है साथियों कोबाल्ट धातु। साथियों ये पिगमेंट और कोबाल्ट धातु मिलकर साथियों विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। बात क्लियर है। तो साथियों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन B12 को नीला विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए साथियों, अब बात करते हैं कि भैया इस साइनोकोबालामिन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो गाइज आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। तो साथियों आपको राइट आंसर देना है कि भैया साइनोकोबालामिन है। बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो भैया साइनोकोबालामिन है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां से यह भी पूछ सकता है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। तो साथियों ध्यान रखना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनना, मैंने आपको शुरुआत में बताया साथियों कि जो विटामिन होते हैं साथियों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। देखिए जो विटामिन है साथियों ये भैया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है साथियों जल में घुलनशील। बात क्लियर है। अब बात यह आती है कि भैया वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो भैया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए साथियों वसा में घुलनशील विटामिन है। लिख लेते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी विटामिन साथियों वसा में घुलनशील विटामिन है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो साथियों विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन बी के प्रकार लिख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी और भैया बी के प्रकार। अभी बी के प्रकार कौन कौन से हैं मैंने आपको पढ़ाया है साथियों B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब तक साथियों हमने ये जितने भी विटामिन आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों विटामिन B12 को छोड़कर सब पढ़ा दिए साथियों। और विटामिन B12 के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है। अब बात आपसे ये पूछी जाती है साथियों कि विटामिन B12 किसमें घुलनशील होता है। तो साथियों सिंपली आपका राइट आंसर होना चाहिए कि भैया जल में घुलनशील होता है। लेकिन इस बात को मत भूलना साथियों कि वसा में घुलनशीलता की तरह ये व्यवहार करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों अगली बात मैं लिख देता हूं कि विटामिन जो B12 है साथियों ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, किंतु वसा में घुलनशीलता की तरह व्यवहार करता है। बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया अब आगे चलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों, पाचन तंत्र का एक भाग है साथियों बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में आपने सुना होगा साथियों। इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है साथियों सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है साथियों रेक्टम। बात मानते हो साथियों? मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था, पाचन तंत्र में बड़ी आंत पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था साथियों कि सीकम और जो कोलोन है साथियों इस वाले एरिया में साथियों एक बैक्टीरिया निवास करता है। उसका नाम है इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया। और ये इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है साथियों,
हमारे शरीर में जो वेस्ट फूड है इसको तो खाता है, और बदले में हमें क्या देता है साथियों, बदले में हमें देता है साथियों ये भैया विटामिन के और भैया विटामिन B12, विटामिन के और साथियों विटामिन B12। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता, दिख नहीं रहा साथियों, एक बार मैं कैमरे को इधर कर देता हूं। तो साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों वो ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में बड़ी आंत में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो भैया विटामिन B12 का निर्माण होता है और विटामिन के का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के पेट में किन दो विटामिनों का निर्माण होता है। तो साथियों ध्यान रखना है विटामिन B12 का और विटामिन के का निर्माण होता है। बात क्लियर है, लिख देता हूं साथियों, यहां पर ध्यान रखना है आपको। इस्चीरिया कोलाई जीवाणु के शरीर में विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण होता है। बोलो साथियों यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालमिन होता है। साइनो का मतलब क्या होता है साथियों, नीला होता है। साइनो एक पिगमेंट है। कोबाल का मतलब होता है साथियों कोबाल्ट धातु, यानी कि ये पिगमेंट और साथियों कोबाल्ट धातु मिलकर के विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। साइनो का मतलब नीला होता है साथियों, इसलिए भैया विटामिन B12 को नीला विटामिन बी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया नीला विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो भैया विटामिन B12 को कहा जाता है। कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट धातु है साथियों, तो भैया विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो भैया विटामिन B12 में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए विटामिन B12 साथियों जल में घुलनशील होता है किंतु वसा में घुलनशीलता की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल बात सही है साथियों, क्योंकि जो विटामिन होते हैं साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील साथियों ये विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन है साथियों विटामिन सी, विटामिन बी। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार है। कौन कौन से हैं? B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 और B12 है। अब तक साथियों ने इन सभी विटामिनों के बारे में पढ़ लिया। आज हम लास्ट एंड फाइनल विटामिन B12 पढ़ रहे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है साथियों कि विटामिन B12 निम्न में से घुलनशील होता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन B12 जल में घुलनशील भी होता है और साथियों वसा में घुलनशीलता की तरह व्यवहार भी करता है। और सेम यही बात मैंने साथियों यहाँ पर लिखी है। बात क्लियर है? बड़ी आंत के साथियों तीन भाग होते हैं, एक तो होता है सीकम, एक होता है कोलोन, एक होता है रेक्टम। यहां तक बात क्लियर है? सीकम और कोलोन वाला जो भाग है साथियों इस एरिया में एक जीवाणु पाया जाता है, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है साथियों, हमारे शरीर में जो वेस्ट फूड है साथियों उसको ये उससे तो ये भोजन लेता है और बदले में हमें क्या देता है, विटामिन के और विटामिन B12 देता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है इस्चेरिया कोलाई जीवाणु के शरीर में विटामिन B12 और के का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर साथियों पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके सोर्स के बारे में बात करेंगे और कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? ओके भैया मिटा देता हूं।
देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं विटामिन B12 के स्रोत के बारे में, यानी कि सोर्स के बारे में। ऐसा क्या खाए साथियों जिससे हमें विटामिन B12 प्राप्त हो। भाई एक तो हमारे शरीर में बन रहा है, उसके अलावा साथियों हमें अगर बाहर से ले साथियों अगर विटामिन B12 को, तो हम ऐसा क्या खाए जिससे साथियों में विटामिन B12 मिले। देखिए भैया क्या क्या खा सकते हो। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पालक। इसके अलावा साथियों जितनी भी हरी सब्जियां हैं जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना, धनिया और सरसों का साग, चने का साग, ये सभी साथियों हरी सब्जियां हैं और ये सभी हरी सब्जियां विटामिन B12 की अच्छी स्रोत मानी जाती है। इसके अलावा साथियों केला, नॉनवेज, ये सभी भी साथियों विटामिन B12 के अच्छे स्रोत है। तो आइए लिख लेते हैं साथियों विटामिन B12 के सोर्स के बारे में, यानी कि स्रोत के बारे में। देखिए विटामिन B12 के सोर्स क्या क्या है साथियों। सबसे अच्छा स्रोत है साथियों पालक और हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में साथियों पालक भी आता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या है वो भी बात कर लेते हैं। मेथी, पुदीना, धनिया, सरसों का साग, चने का साग, इसके अलावा साथियों नॉनवेज और केला, ये सभी साथियों विटामिन B12 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों कि अगर आपके शरीर में साथियों विटामिन B12 की कमी हो गई तो भैया आपको कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखिए साथियों एक बीमारी है, उसका नाम है साथियों पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों, आप सभी को पता है हमारे ब्लड को रंग देने में सहायक होता है। कौन सा? लाल। और लाल रंग की कौन सी सेल होती है साथियों हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो भैया आरबीसी होती है। तो आप दिमाग लगाइए, अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन घटा, यानी कि लाल रंग प्रदान करने वाला वर्ण घटा, लाल रंग कौन से प्रदान करती है? आरबीसी है साथियों। तो आरबीसी की संख्या भी कम होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या कम है। साथियों आरबीसी ही निर्माण करती है एक्चुअली में हीमोग्लोबिन का। बात क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी तो आरबीसी की संख्या भी कम होगी। अगर आरबीसी की संख्या कम होगी साथियों तो आपके शरीर में खून की कमी होगी। बात क्लियर है। तो यही होती है साथियों पर्निशियस एनीमिया। तो लिख लीजिए भैया कमी से रोग। अगर पहले समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा। पर्निशियस एनीमिया, अनीमिया, इसमें क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। अगर साथियों हीमोग्लोबिन की संख्या कम होगी भैया, फिक्स है आरबीसी की संख्या भी कम होगी। अगर आरबीसी की संख्या कम होगी साथियों तो भैया शरीर में खून की कमी होगी, क्योंकि साथियों आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कोशिका होती है। बात क्लियर है। अगर साथियों आरबीसी कम हो जाएगी तो फिक्स है साथियों आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। बात क्लियर है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पर्निशियस एनीमिया से या फिर विटामिन B12 की कमी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो साथियों ध्यान रखना है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ग्रुप डी की एग्जाम साथियों नजदीक आ गई है क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। तो आज से साथियों पूरे साइंस के रोज साथियों 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो साथियों आपसे रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में साथियों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में जाकर के कम से कम साइंस के 25 क्वेश्चन तो कर सके। बात क्लियर है।
तो कल से भैया हर रोज आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें साथियों रेलवे में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।